साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। जी सर, जब आज जो इफ्तिताह हुआ वो कितने लाख की रोड का इफ्तिताह है? आज अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ कल्लू स्टेडियम के ग्राउंड के सामने अरमान साइकिल वाले की साइकिल की दुकान से लेकर के दत्ता नगर की संडास आयशा हकीम चौक तक ये रोड बनना है और इस रोड का बजट जो है 1 करोड़ रुपये का बजट है। और जो क्वांटिटी बचेगी उस क्वांटिटी से आजू बाजू में जिन गलियों में रोड नहीं बने हुए हैं उन गलियों में रोड रास्ते बनाए जाएंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आज शहर के अंदर इस रोड को लेकर के फतेह मैदान से लेकर के पवारवाड़ी हाईवे तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से बजट पड़ा है और 4 टप्पे के अंदर ये रोड बनेगा। फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक, सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह के कुछ आगे तक और मुंशी बाबा की दरगाह के कुछ आगे से लेकर बड़े मालेगांव हाई स्कूल तक और बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के हाईवे तक। ये बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के हाईवे तक का काम जारी है। इस सिलसिले में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए जो फाइनल डिस्पोजल होना है उसके लिए पाइपलाइन डाली जा चुकी है। हमने इस काम को शुरू करवा दिया और इंशाल्लाह ये काम कुछ दिनों में मुकम्मल होगा। ज़र वाला पेट्रोल पंप पर गैस की पाइपलाइन आने थी जिसकी वजह से काम रुका हुआ था, वो मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हुआ। इस रोड की तकमील के बाद हमने इस रोड पर बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के फतेह मैदान तक काम शुरू हो रोड का, उसके लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू करवाया था। चंद पाइप डाले गए, बारिश होने लगी जिसकी वजह से जो है काम रोकना पड़ा। अब पाइपलाइन अंडरग्राउंड ड्रेनेज की पाइपलाइन जो रहेगी वो हो जाने के बाद आगे का 3 मरहले का काम भी पूरा होगा। आज इस वक्त जिस काम का हमने इफ्तिताह किया है ये अजीज़ कल्लू स्टेडियम के सामने आयशा हकीम चौक तक ये रोड जाता है। इसमें पानी की पाइपलाइन के कुछ मसाइल थे। हमने जो है वार्ड इंजीनियर को बुला करके उनको पूरी तफसीलात दे दी है कि पहले आप जो है पानी की पाइपलाइन का मसला हल करो, उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हो चुका है, रोड का काम हमको शुरू करना है। अल्लाह के फजल करम से आज हम लोग इस पोजीशन में हैं कि इस काम को हम लोग इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह जिस तरह पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ काम हो रहा है अच्छी क्वालिटी में, ऐसा काम इंशाअल्लाह हम यहाँ करके देंगे। रजा चौक में 1.5 महीना पहले काम शुरू हुआ था लेकिन अंडरग्राउंड गटर की वजह से आज तक काम बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हो चुका है, पाइप पड़ चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रोड का काम शुरू कर रहे हैं। रज़ा चौक का मसला ऐसा था कि हमने वहाँ काम शुरू किया, उनका ये कहना था कि यहाँ डीप बहुत ज़्यादा है, पूरे शहर की तरफ से जो पानी आएगा तो स्लोप देने के लिए यहाँ डीप ज़्यादा है। अगर उतनी गहराई में हमारे आदमी उतर के काम करेंगे, बारिश का मौसम है, अगर मिट्टी ढिसल गई तो जान का ख़तरा है, इसलिए उन्होंने वहाँ काम बारिश की वजह से सरे दस्त रोक दिया है। हम ये काम करेंगे, इस काम के बाद इंशाअल्लाह हमारे सामने वो काम है और फतेह मैदान से लेकर बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक का काम। मदनीनगर 60 फुटी पर आसिफ शेख ने कहा कि कोई बुआरी गटर का विरोध न करे, काम होने दे, और वहाँ पर उन्होंने काम शुरू करवा दिया। तो आपकी मतलब बुआरी गटर के काम का विरोध नहीं कर रहे, मतलब समर्थन कर रहे हैं कि विरोध चालू है? हमारा विरोध है, हमारा इस पर विरोध है और आसिफ शेख साहब ने जो कुछ कहा है मैं इसके लिए मुस्तकिल आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बुलाऊंगा और उसकी पूरी तफसील दूंगा कि किस तरह ये स्कीम जिस तरह डिक्लेयर की गई है फेल है और सरकार का जो हमारे टैक्स का पैसा है जो 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है वो पूरा ज़ाय हो जाएगा। उसकी तफसील मैं आपको बुला करके दूंगा।